बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 4 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक। काफ़ी दिनों के बाद हमारी इस चैनल पर काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है फैज़ान रिज़वी न्यूज़ पर। 3-4 रोज़ कबल मैंने एक डिटेल्ड वीडियो शेयर की है। आप में से शायद कुछ व्यूअर्स तक वो वीडियो ना पहुंची हो, क्योंकि दूसरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हैं। तो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ मिस हुआ मिडिल ईस्ट की मसरूफियत की वजह से, तो वो सारा कुछ मैंने कवर कर रखा है उस वीडियो के अंदर कि 2-3 हफ्ते रूस और यूक्रेन के दरमियान क्या होता रहा। फैज़ान रिज़वी न्यूज़ पर वो वीडियो अपलोड करने का मकसद आपको मालूम है कि वो बैकअप चैनल है, तो वहां पर मैं ऑफ एंड ऑन वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूं, ताकि आप लोग भी वहां पर एंगेज रहें और वो चैनल जो है वो एक्टिव रहे। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह के सब्जेक्ट्स पर हम बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स पर, कॉन्फ्लिक्ट्स पर हम बात करते हैं, तो बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और इनको लेकर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं यूट्यूब की, जिनका सामना हमें 2-3 मरतबा हो चुका है। यही वजह है कि वो बैकअप चैनल मैंने बना भी रखा है और उस पर एक्टिविटी जो है वो चलती भी रहती है। ऑफ एंड ऑन मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूं, तो ये वजह है कि वहां पर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं ताकि आप लोग वहां पर एंगेज रहें। तो एंड स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो वीडियो है इसकी और अच्छी तरीके से समझ में आए। अच्छा, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रशिया का विक्ट्री डे, जो हर साल रशिया 9 मई को सेलिब्रेट करता है नाज़ी जर्मनी के खिलाफ जो फतह थी, तो उसको रशिया की जानिब से सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 9 मई को एक मिलिट्री परेड होती है, रशिया अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, अपनी पावर दिखाता है रेड स्क्वायर पर और मॉस्को के अंदर। तो इस मरतबा मैंने आपको बताया था कि रशिया अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर उस तरह से डिस्प्ले नहीं कर रहा, और ये कोई 19-20 साल के बाद ये मौका आया है। ऐसी खबर आई है रशिया की जानिब से कि रशिया इस विक्ट्री परेड के दौरान अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशिया डिस्प्ले नहीं करेगा। सिर्फ फौजी होंगे, फौजियों के कॉलम्स होंगे और वो परेड करेंगे। यहाँ पर ना आर्मर्ड व्हीकल्स होंगी, ना टैंक्स होंगे, ना मिसाइल वगैरह रशिया की जानिब से डिस्प्ले किए जाएंगे। हाँ, एयर शो का कहा जा रहा है कि एयर शो होगा और फौजी वगैरह होंगे। अब इसकी वजह क्या बताई गई है, क्रेमलिन की जानिब से बताया गया कि ऑपरेशनल वजूहात हैं। जो रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है उसमें मसरूफियत की वजह से जो टैंक्स हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो असलहा, भारी असलहा है, वो रशिया की जानिब से डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन का, तो यूक्रेन ने इसको भी अपनी फतेह के तौर पर पोर्ट्रे किया और यूक्रेन ने ये कहा कि टैंक्स बचे ही नहीं रशिया के पास, ना आर्मर्ड व्हीकल्स बची हैं। जो बची कुची आर्मर्ड व्हीकल्स हैं या जो टैंक्स हैं वो तो ऑपरेशन के अंदर मसरूफ हैं। तो यूक्रेन की जानिब से इसको अपनी फतह करार दिया गया है। जो रशिया का ऐलान है कि हम मिलिट्री हार्डवेयर डिस्प्ले नहीं करेंगे। अच्छा, एक और वजह मैं आपको बता दूं कि ये सामने आ रही है कि रशिया को यूक्रेन के हमले का खतरा और खदशा है, और यही वजह है कि रशिया की जानिब से लिमिटेड रखा जाएगा अपने विक्ट्री डे परेड को। रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखा जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के हमले का खतरा और खदशा ना सिर्फ बताया जा रहा है, बल्कि ये हमले मैं आपको दिखा रहा हूं कि शुरू हो चुके हैं। अभी मिलिट्री परेड में 4-5 दिन आपको मालूम है कि बाकी रहते हैं, और मॉस्को पर यूक्रेन का हमला रिपोर्ट हुआ है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये ड्रोन हमला था और क्रेमलिन से, उस मकाम से जहां पर ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाना है, या फिर व्लादिमीर पुतिन का जहां पर दफ्तर है, तो उससे कहा जा रहा है कि 6 किलोमीटर दूर, सिर्फ 6 किलोमीटर दूर यूक्रेन का ड्रोन जो है उसने एक इमारत को हिट किया, और यहां पर नुकसान भी हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कैजुअलिटीज इस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन का ड्रोन का यहां पर इस वक्त में पहुंच जाना, जिस वक्त मॉस्को जो है वो हाई अलर्ट है, तो बहुत बड़ा मैसेज है जो कि यूक्रेन की जानिब से रशिया को दिया जा रहा है। ना सिर्फ ये मैसेज दिया जा रहा है, बल्कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो मैसेज के अंदर कैटेगोरिकली कहा कि रशिया का विक्ट्री डे परेड हमारा टारगेट है। रशिया के विक्ट्री डे परेड को हमारी जानिब से हिट किया जाएगा, और यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं वो रशिया की विक्ट्री परेड के अंदर यूक्रेन के ड्रोन्स भी हिस्सा लेंगे। इस तरह की बात यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से की गई है, और सिर्फ बातें नहीं की जा रही, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूक्रेन के हमले भी मॉस्को के ऊपर रिपोर्ट होने लगे हैं, जो कि वार्निंग शॉट कह लेंगे यूक्रेन की जानिब से फायर किया जा रहा है। ना सिर्फ मॉस्को, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रूस की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं
उनको भी यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और ये मैं लास्ट वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ, एंड स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो है उसमें मुकम्मल डिटेल्स हैं कि कितना नुकसान रशिया का हो चुका, जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। फिर जो टैंकर्स हैं, जो शैडो फ्लीट के टैंकर्स हैं रशिया के, उनको भी यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों की मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ और डिटेल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 टैंकर्स, ये शैडो फ्लीट के टैंकर्स हैं जो मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल लेकर जा रहे थे। तो इनको जो यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स हैं उनकी जानिब से टारगेट किया गया है। तो यूक्रेन के हमले बहुत ज़्यादा हैं और बड़े इंपॉर्टेंट वक्त में। मैंने आपको बताया कि मई के जो पहले 2 वीक्स होते हैं, ये जो मिलिट्री डे परेड वाले अयाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। और व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मैं आपको बता दूं, रशिया की जानिब से रद्द अमल क्या सामने आ रहा है। ये जो यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, मॉस्को तक पर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसके जवाब में, अच्छा, मॉस्को के ऊपर हमले का जवाब तो जाहिर है कि अभी तक रशिया की जानिब से सामने नहीं आया, क्योंकि रीसेंट हमला है, ये आज ही का हमला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मॉस्को के ऊपर जो हमला रिपोर्ट हुआ, बहरहाल जो ऑयल टैंकर्स पर या जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसकी रशिया की जानिब से उसी रिवायती अंदाज में कह लें कि रशिया की जानिब से रिटेलिएशन सामने आ रही है कि रशिया यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो सैकड़ों ड्रोन्स हैं, दर्जनों मिसाइल हैं, वो रशिया की जानिब से फायर किए जा रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हो रही हैं रशिया के हमलों के नतीजे में। लेकिन ये वो रिटेलिएशन नहीं है जो 4 साल से जिस रिटेलिएशन की बातें भी की जा रही हैं कि रशिया की जानिब से रशिया की ये रेड लाइन क्रॉस हो गई, वो रेड लाइन क्रॉस हो गई, तो पुतिन की जानिब से कोई बड़ी रिटेलिएशन या कोई बड़ा पैगाम दिया जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ा पैगाम पुतिन की जानिब से दिया गया है। ये जो यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इससे कबल रशिया की जानिब से सीज फायर, एक आर्जी जंग बंदी और यूं कह लेंगे 24 से 48 घंटों की जंग बंदी का जो प्रपोजल है वो रशिया ने यूक्रेन के सामने रख दिया। 9 मई के लिए जंग बंदी का प्रपोजल जो है वो मिलिट्री डे परेड वाला, जो विक्ट्री डे परेड है, उसके दौरान रशिया की जानिब से यूक्रेन को कहा गया कि जनाब 1 दिन या 2 दिन जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विक्ट्री थी, नाटसी के खिलाफ विक्ट्री, ये सिर्फ रशिया की विक्ट्री नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया की विक्ट्री थी। ये यूरोप की विक्ट्री थी, ये अमेरिका की विक्ट्री थी। और यही वजह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की है। इवन के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बात की गई कि हाँ, विक्ट्री डे के मौके पर, जो रशिया का विक्ट्री डे है, इसके मौके पर पुतिन के साथ मेरी डिटेल के साथ बात हुई है और एक ट्रूस होना चाहिए। तो खबरें इस तरह की हैं कि ना सिर्फ रशिया बल्कि अमेरिका की जानिब से भी यूक्रेन को कहा गया है, यूरोप को कहा गया है कि विक्ट्री डे के मौके पर जो आर्जी जंग बंदी है वो होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर ने ये जो रशिया का प्रपोजल है या जो रशिया का मुतालबा है, ये आर्जी जंग बंदी वाला, इसको यूक्रेन की जानिब से ना सिर्फ मुस्तरद किया गया बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि नहीं, विक्ट्री डे जो है, रशिया की विक्ट्री डे परेड हमारा टारगेट है और रशिया की विक्ट्री डे परेड के अंदर यूक्रेन के ड्रोन्स भी हिस्सा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद यूक्रेन के सदर की जानिब से ये जो मुतालबा है रशिया का नहीं माना गया। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप की, आपको मालूम है कि आजकल यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहा, यूक्रेन भी नहीं सुन रहा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप की नहीं सुनी थी, इस तरह से यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज, ये जो मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और कहीं के मनाजर नहीं है बल्कि येरेवन, जो आर्मीनिया का दारुल हुकूमत है, ये वहाँ के मनाजर हैं। यूरोपियन जो कम्युनिटी है उसका एक इजलास आर्मीनिया के अंदर पहली मर्तबा, ये आर्मीनिया जो है आपको मालूम है कि ये पुतिन का इत्तेहादी हुआ करता था, बल्कि अभी भी CSTO का ये मेंबर है। हालांकि प्रैक्टिकली तो आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान CSTO से उसी वक्त अलहदा हो गए थे, या रशिया जो उसी वक्त रशिया के ग्रुप से आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकल गए थे जब रशिया ने नगोर्नो कराबाख की जंग में आर्मीनिया का साथ उस तरह से नहीं दिया था जिस तरह से एक CSTO मेंबर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी रशिया मेरा साथ देगा। तो रशिया ने उस तरह से साथ नहीं दिया था, तो तब ही से निकोल पशिन्यान रशिया से नाराज थे और CSTO से यूं कह लें कि ऑलमोस्ट अलहदा हो चुके हैं। ऑफिशियली नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये जो रशिया का अलायंस है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO,
इसके अंदर आर्मीनिया अब उस तरह से नहीं रहा, बल्कि नेटो के अंदर शमूलियत करिए पर तोल रहे हैं। आर्मीनिया भी, अजरबैजान भी ये खुद को रशिया से अलहदा कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, चेहरे दिख रहे होंगे, सारे के सारे नेटो कंट्रीज हैं। इवन के नेटो के चीफ मार्क रूटा भी यहाँ पर मौजूद हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई यूं कह लें कि 35-40 यहाँ पर जॉर्जिया भी है, यहाँ पर मोल्दोवा भी है, मोल्दोवा के सरबराह भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम रशिया के दुश्मनों को होस्ट कर रहा है। रशिया का यूं कह लें कि दोस्त आर्मीनिया होस्ट कर रहा है रशिया के दुश्मनों को। और यहाँ पर बात क्या की जा रही है, यहाँ पर यूरोप की यूनिटी की बात की जा रही है, यूक्रेन की मदद की बात की जा रही है और रशिया के थ्रेट की बात की जा रही है यरेवन के अंदर बैठकर, आर्मीनिया के अंदर बैठकर। यानी कि ये जो दो जंगें हैं, एक यूक्रेन जंग, फिर जो मिडिल ईस्ट की जंग है, इन दो जंगों ने बहुत कुछ बदल दिया है पूरी दुनिया को लेकर। और ये आर्मीनिया, आपको मालूम है कि ना सिर्फ पुतिन का बल्कि ईरान का भी, आर्मीनिया जो है वो बहुत अच्छा दोस्त, ईरान का भी बहुत अच्छा इत्तेहादी आर्मीनिया है। लेकिन अब यही आर्मीनिया ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को लाकर बिठा चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक जो रेल रूट है वो यहाँ पर बना चुका है आर्मीनिया। और कहा यह जा रहा है कि अजरबैजान की तरह आर्मीनिया में भी जो इसराइल है वो अपने पंजे इन फ्यूचर गाड़ सकता है। तो ये दूसरा, यूं कह लें कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए मॉस्को के ऊपर हमले के साथ साथ ये जो नेटो कंट्रीज का, यूं कह लें कि रशिया की दहलीज के ऊपर धावा, आर्मीनिया के अंदर इनकी मौजूदगी, ये पुतिन के लिए एक और बड़ा मैसेज है कि रशिया को जिस नेटो के अलायंस से इस साइड से खतरा था, जो ईस्टर्न फ्लैंक की बातें की जाती हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, तो नेटो यहां पर जो कॉकेसस का रीजन है वहां पर आकर नेटो ने अपने पंजे गाड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जंग जो कि बहुत तवील चली गई, तो इस जंग का, मैदानी जंग के अंदर जल्द खात्मा अब भी बहुत ज़रूरी है। ये रमज़ान गद्रोव की जानिब से बात की गई है रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन से। रमज़ान गद्रोव जो चेचन सरबराह हैं, जो स्टार्ट ही से यही बात कर रहे हैं कि कीव को कंट्रोल करना चाहिए, ब्लैक सी से यूक्रेन को काट देना चाहिए, 2 दिन में रशिया को जंग ख़त्म कर देनी चाहिए, वरना मैदानी जंग में मसरूफियत की वजह से जो सफारती मैदान के अंदर जिस तरह की तब्दीलियां हैं, यूं कह लेंगे जिस तरह के नुकसानात हैं, जिस तरह से रशिया के इतने क्लोज जो एलाइज हैं वो दूसरे ग्रुप में, दूसरी गोद में यूं कह लें कि जाकर बैठ गए हैं। तो रमज़ान गद्रोव की जानिब से कहा गया कि पुतिन को एज सून एज पॉसिबल, यानी कि फुल स्ट्रेंथ के साथ रशिया के सदर को इस जंग को बहुत जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन फुल स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बताया कि रशिया विक्ट्री डे के मौके पर जो विक्ट्री परेड है वहाँ पर भी रशिया की जानिब से अब तो फुल स्ट्रेंथ जो है वो नहीं दिखाई जा रही। अब इस हमले के बाद ये जो मॉस्को के ऊपर हमला रिपोर्ट हुआ है, क्या ये मिलिट्री परेड जो है वो इसी तरह रशिया जारी रखेगा या फिर सिक्योरिटी वजूहात पर रशिया की जानिब से इस मिलिट्री परेड को इस मर्तबा, जो कि बहुत लिमिटेड है, मैं आपको बता दूं कि पिछली मर्तबा तो बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, इवन के चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग वो भी मौजूद थे। लास्ट ईयर जो विक्ट्री डे था, विक्ट्री डे परेड थी, तो वहाँ पर चाइना के सदर भी थे और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। लेकिन इस मर्तबा ये बताया जा रहा है कि सिर्फ जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं बेलारूस के सरबराह, या फिर रॉबर्ट फिट्सो हैं जो स्लोवाकिया के सरबराह हैं, नेटो मेंबर कंट्री है स्लोवाकिया, तो ये 2 कहा जा रहा है कि सरबराहान, जिनकी अभी तक कंफर्मेशन सामने आई है कि 2 सरबराहान मौजूद होंगे अगर ये विक्ट्री डे रशिया की जानिब से सेलिब्रेट किया जाता है, यूक्रेन के ट्रूस को मुस्तरद किए जाने के बावजूद और इस ड्रोन हमले के बावजूद अगर रशिया ये विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है तो बड़ा लिमिटेड विक्ट्री डे होगा और इस पर यूक्रेन के हमले का खतरा और खदशा अब और भी ज़्यादा मंडलाने लगा है। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और लास्ट वीडियो आपको ये एंड स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।